सबको ओम शांति। नवोदय में आप सबका स्वागत है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सकें। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत के महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह की। उनके बारे में 2-3 ऐसे तथ्य बताएंगे कि जो आप आज तक सुन करके सरप्राइज हो जाएंगे कि भारत के अगर एक ऐसे नेता का नाम चुनना हो जो कभी चुनाव नहीं हारा तो उसके लिए सदैव याद किए जाएंगे चौधरी चरण सिंह। भारत के उस नेता का नाम याद करना है जो सादगी के प्रतिमूर्त था, जिसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उस नेता को हमेशा याद किया जाएगा, उसका नाम है चौधरी चरण सिंह। और भारत के उस नेता को याद करना है जिसने अपने जीवन में किसानों के लिए सर्वाधिक काम किए, उसका नाम है चौधरी चरण सिंह। भारत के उस नेता को याद करना हो जिसने जमींदारी उन्मूलन के लिए सक्रिय काम किया और 1952 और 1954 में जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चलाया, जिसके लिए किसान बहुत ही लाभान्वित हुए और जिन्होंने किसानों के लिए धरातल पर काम किया, ऐसे नेता हैं चौधरी चरण सिंह। और भारत के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के कुर्सी तक अपना मुकाम हासिल किया, तो उसके लिए सदैव याद किए जाएंगे चौधरी चरण सिंह। तो भारत के और एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसमें उनके बाबा नाहर सिंह 1857 के संग्राम में भी भाग लिए थे और अपनी शहादत दिया था। तो ऐसे नेता का नाम है चौधरी चरण सिंह। तो एक मिथक और सादगी की प्रतिमूर्ति थे चौधरी चरण सिंह। और उस महान नेता का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ के नूरपुर गांव में हुआ था। और उनके पिताजी विशुद्ध किसान थे और इन्होंने भी किसानी करते हुए ला के से ग्रेजुएट हुए और इसके पश्चात वकालत शुरू किया। और आपके बारे में कहा जाता है कि आप ऐसे मुकदमे लेते थे जो जिसमें सच्चाई का पक्ष सदैव लेते थे। तो यह भी पेशे से इतना ईमानदार होना भी बहुत ही विचित्र बात है। और जब 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के नमक कानून का तोड़ने का आह्वान किया, तिन्होंने भी हिंड नदी के तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और जेल की यात्रा किया। तो ऐसे इस महान नेता को जिन्होंने 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लिया और अंग्रेजों के ज़माने में इन पर देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए थे, इतने सक्रिय कार्यकर्ता थे, इतने कर्मठ नेता थे, फिर भी यह किसानों के बीच में भाषण दे करके अपनी जान हथेली पर खेल करके भी देश के लिए उन्हें काम किया। तो ऐसे एक महान नेता थे। और आपको बता दें कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें कांग्रेस की तरफ से जुड़े थे और इन्होंने पूरी तरह से ही 1900 बहुत पहले से ही देश के लिए और प्रदेश के लिए विभिन्न राजनीतिक पदों पर काम किया था। परम आदरणीय श्री चौधरी चरण सिंह जी 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश मंत्री बने और 17 अप्रैल 1967 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मध्यावधि चुनाव में भी उन्हें अच्छी सफलता मिली और दोबारा 17 फरवरी 1970 को मुख्यमंत्री बने और इसके पश्चात उन्होंने केंद्र का रुख किया। तो केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने थे और उन्होंने ही मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किया था। और जब दोबारा सरकार बनी 1979 में तो वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास के रहते हुए नाबार्ड की स्थापना किया, जिसको राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। इसके पश्चात 28 जुलाई 1979 यानी को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों मतलब कांग्रेस के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। ऐसे महान नेता को हम सबका नमन और आप सबको शुभकामनाएं। आपने देखा, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम शांति।